ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सारे विष्णु भक्तों को आज देव उठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि के आशीर्वाद से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। तो आज कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि और शनिवार है। सुबह 10:03 से एकादशी तिथि का शुभारंभ हो जाएगा। तो गृहस्थ लोगों को एकादशी का व्रत आज ही रखना है और सन्यासी जन दूजी एकादशी को यानी कल 2 नवंबर को देव उठनी एकादशी का व्रत रखेंगे। जो आज व्रत रखेंगे वो कल 2 नवंबर को पारण करेंगे और पारण का शुभ समय होगा दोपहर 1:11 से 3:23 तक। और जो 2 नवंबर को व्रत रखेंगे वो 3 नवंबर को पारण करेंगे। पारण का समय होगा सुबह 6:34 से सुबह 8:46 तक। और एक जरूरी जानकारी कि अब की बार 1 नवंबर या 2 नवंबर को तुलसी जी का विवाह नहीं किया जाएगा। सारे विष्णु भक्त इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि 1 नवंबर को उदय तिथि में एकादशी नहीं है, तो श्री हरि विष्णु भगवान नींद से नहीं जागेंगे। और 2 नवंबर को रविवार है, तो रविवार को ना तो तुलसी के हाथ लगाया जाता है, ना जल सिंचा जाता है और ना दीपक जलाया जाता है। तो ऐसे में रविवार को तुलसी विवाह करना अशुभ माना जाता है। पुराणों में वर्णित है कि एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक तुलसी जी का विवाह संपन्न करवा सकते हैं। तो आप सभी त्रयोदशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा के बीच में शुभ मुहूर्त देखकर तुलसी जी का विवाह संपन्न कराएं। अब शुभारंभ करते हैं आज की कथा का। इससे पहले आप सभी श्रोताओं से मेरा कहना है कि इसी चैनल पर आज दोपहर में देव उठनी एकादशी की कथा प्रस्तुत की जाएगी। तो सारे विष्णु भक्त इस कथा को प्रेम भाव से सुने और ज़्यादा से ज़्यादा विष्णु भक्तों में शेयर करें। कथा सुनने के लिए सर्च करें देव उठनी एकादशी मीरा भक्ति स्टोरीज। तो सबसे पहले आपको इसी चैनल की कथा मिल जाएगी। तो आपसे एक बार फिर निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और एक बहू थे। उस बुढ़िया का नियम था कि सुबह सवेरे जल्दी उठती, स्नान करने के बाद में सबसे पहले गणेश जी के मंदिर जाकर गणेश भगवान की पूजा पूरे श्रद्धा भाव से किया करती थी। भक्ति भाव में उसकी खूब रुचि थी। तो गणेश जी भगवान उसकी पूजा से प्रसन्न हुए और प्रकट होकर कहने लगे कि बूढ़ी माई, मैं गणेश जी तुम्हारी पूजा से बहुत ही प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहे सो मांग ले। तो बुढ़िया कहने लगी कि महाराज, मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता कि मैं क्या और कैसे मांगूँ। तो गणेश भगवान कहने लगे कि तुम सोच लो तुम्हें क्या मांगना है, मैं कल फिर आऊँगा। तो यह कहकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए और बूढ़ी माई घर आ गई। घर आकर सबसे पहले अपने बेटे से कहने लगी कि बेटा, गणेश जी भगवान मेरी पूजा पाठ से बहुत ही प्रसन्न हुए हैं और आज उन्होंने मुझसे कहा है कि तू वरदान मांग। मुझे तो मांगना ही नहीं आता कि मैं क्या मांगूं। वो मुझसे कह कर गए हैं कि कल मैं फिर आऊँगा। अब तू मुझे बता कि मैं क्या मांगूं। तो उसका बेटा कहने लगा कि माँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम ऐसा करो कि धन मांग लो। देखो हम कितने गरीब हैं, हमारे भी सपने पूरे हो जाएंगे। तो बुढ़िया के मन में यह बात नहीं जची। फिर वह अपनी बहू के पास गई और जाकर कहने लगी कि बहू, आज मुझे गणेश जी भगवान ने वरदान मांगने के लिए कहा है, तुम मुझे बताओ कि मैं क्या मांगूं। तो वो कहने लगी कि माँ जी, आप पोते पोती मांग लो। देखो हमारा आंगन सूना है, हमारे घर में भी किलकारियाँ गूंजेंगी और आपका भी दिल बहला रहेगा। तो बहू के कहने पर बूढ़ी माई सोचने लगी कि बच्चों की किलकारियाँ तो अच्छी बात है, पर इससे हमें सब कुछ तो नहीं मिल जाएगा। बेटे की बात भी सही है, हम गरीब भी तो हैं। तो वह सोचने लगी कि ये तो अपने अपने मतलब की बात बोल रहे हैं। मैं अपनी पड़ोसन बहन के पास जाती हूँ, उससे पूछती हूँ वो क्या कहती है। तो उसके पास जाकर कहने लगी कि बहन, आज मुझे गणेश जी ने दर्शन दिए और कह रहे थे कि तुझे कुछ मांगना है वो मांग, तो तू मुझे बता कि मैं क्या मांगूं।
बेटा तो कहता है कि धन मांग ले, बहू कहती है कि पोते पोती मांग ले। तो यह सुनकर उसकी पड़ोसन बोली कि क्यों तो तू धन मांगे और क्यों ही पोते पोती मांगे, तू तो थोड़े ही दिन जिएगी। ऐसा कर कि अपने लिए रोशनी मांग ले, जो कम से कम संसार तो देखेगी, तेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। तो पड़ोसन की बात सुन बुढ़िया सोचने लगी कि रोशनी तो मैं मांग लूँगी, पर संसार का क्या देखूँगी। बेटा और बहू दो हैं, भरा पूरा परिवार हो तो ही आंखों से देखूं तो अच्छा लगता है। यह सोचते सोचते बूढ़ी माई सो गई। उसके कुछ भी समझ में नहीं आया। सुबह जल्दी उठी, स्नान करके जल्दी जल्दी मंदिर चली गई। तो गणेश जी भगवान फिर प्रकट हुए और कहने लगे कि बूढ़ी माई कुछ सोचा क्या, आज मैं फिर आया हूँ। तो यह सुनकर बुढ़िया कहने लगी कि हे गणेश जी महाराज, आपको बारंबार प्रणाम है। अगर आप मुझ पर इतने ही प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे, अंत में मोक्ष मिले, ऐसा वरदान दे। तो यह सुनते ही गणेश जी कहने लगे कि बुढ़िया माई, तुमने तो हमें ठग लिया। तुम तो कह रही थी कि मुझे मांगना ही नहीं आता और आज सब कुछ मांग लिया। पर जैसे तुमने मांगा है वो सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारी श्रद्धा भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तो इस तरह आशीर्वाद देते ही बुढ़िया को आंखों से दिखाई देने लगा और गणेश जी भगवान के दर्शन पाकर वो बहुत ही खुश हुई। गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए और फिर जैसा बुढ़िया ने मांगा था उसे वैसा सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस बूढ़ी माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। जो श्रद्धा भाव से आपकी पूजा पाठ करके इस कथा को सुने उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एकादशी की व्रत कथा। हमारे सनातन धर्म में एकादशी के व्रत को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने से हमारे पिछले जन्मों के पाप नष्ट होते हैं और साथ में हमें इस जन्म के सारे सुख मिलते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आज अपने सुनेंगे एकादशी देवी की कथा। तो इस कथा को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में ग्यारस माता की जय हो जरूर लिखना, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना। बोलो गणेश भगवान की जय हो, बोलो लक्ष्मी माता की जय हो, बोलो श्री हरि विष्णु के अनंत स्वरूपों की जय हो। एक समय की बात है, मूर नाम का एक दैत्य रहता था। रावण और कंस की तरह वह भी बड़ा आतंक मचाता था। स्वर्ग में सभी देवी देवताओं को वह पीड़ा देता था। सारे लोग उससे दुखी होकर अपनी रक्षा मांगने के लिए श्रीमन नारायण की शरण में गए और जाकर प्रभु को प्रणाम करके कहने लगे कि मूर नाम के उस दैत्य ने हमारा जीना मुहाल कर रखा है। हे प्रभु, कृपया करके हमारा उससे पीछा छुड़वाइए। तो विष्णु जी ने उनकी सारी बात सुनकर कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं उसे अपने आप संभाल लूँगा। तो अपने कहे अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु आकर मूर दैत्य के साथ युद्ध करने लगे। अपनी सारी शक्ति लगाकर भी वे मूर दैत्य का कुछ नहीं बिगाड़ सके। तो भगवान को युद्ध बीच में ही छोड़कर वहाँ से भागना पड़ा और वे भागते भागते हिमालय की एक गुफा में जाकर छिप गए। मूर दैत्य भी उनका पीछा करते करते उनके पीछे पहुंच गया। उसे अपने बल और शक्ति का बहुत ही घमंड था। उसे पूरा विश्वास था कि कोई उसे हरा नहीं सकता। इसीलिए वह इस अहंकार के चलते भगवान श्री हरि विष्णु का पीछा करते करते उसी गुफा तक पहुंच गया। भगवान ने ध्यान करना शुरू कर दिया और उनके मन से एक शक्ति उत्पन्न हुई जो उनकी मानसिक शक्ति थी। तो इसी शक्ति ने बाहर आकर मूर को अपनी तलवार से मार डाला। हम जानते हैं कि शरीर में 10 इंद्रिय हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय हैं और 11वीं इंद्रिय है मन। संस्कृत में एकादशी का अर्थ है 11। यह देवी उनके मन भगवान की 11वीं इंद्रिय से निकली थी। इसीलिए भगवान ने उन्हें एकादशी के नाम से पुकारा था। इसीलिए एकादशी माता की उत्पत्ति का दिन उनके नाम से ही जाना जाने लगा। यह देवी एकादशी के अंतिम चरण के दौरान उत्पन्न हुई थी। इसे जयंती कहते हैं।
और उन्होंने द्वादशी के पहले चरण के दौरान दैत्य को मार डाला था, इसीलिए इसे समर्ति कहते हैं। भगवान ने उस दिन घोषणा की थी कि एकादशी के दौरान देवी के इस महान कार्य के कारण पूरे जगत में कोई भी पाप नहीं रहेगा। लेकिन पाप तो पहले से ही है। जब उसने यह सुना, पाप पुरुष आश्रय की तलाश में इधर उधर भागने लगे और पाप यह सोचने लगा कि एकादशी के दौरान मैं कहाँ रहूँगा। वह जहाँ भी जाता सभी उसे आश्रय देने से इनकार कर देते। अंत में पाप अन्न के पास गया तो अन्न उसे एकादशी के दौरान आश्रय देने के लिए सहमत हो गया। इससे पाप बड़ा ही प्रसन्न हुआ। तो माना जाता है कि एकादशी के दौरान सभी पाप भोजन में निवास करते हैं। जो कोई एकादशी के दौरान भोजन करता है तो ये पाप उस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाता है और रोग, समस्या, हानि, परेशानी आदि उसके शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं। एकादशी देवी को विष्णु कन्या भी कहा जाता है क्योंकि वह भगवान की मानस पुत्री है। उनकी मूर्ति पुरी में जगन्नाथ मंदिर और द्वारका धाम में स्थित है। और भगवान श्री हरि विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए जितने भी अवतार लिए वे सारे के सारे एकादशी के दिन ही लिए हुए हैं। इसीलिए यह दिन और भी पवित्र माना जाता है। अब मैं आपको राजा धर्मकीर्ति की कथा सुनाती हूँ। पूरे श्रद्धा भाव से इस कथा को सुनना और कमेंट बॉक्स में ग्यारस माता का जयकारा जरूर लगाना। गालव मुनि का बदरशील नाम का एक पुत्र था। बदरशील छोटी सी ही उम्र से ही एकादशी का व्रत किया करते थे और एकादशी के सारे नियमों का पालन करते थे। तो गालव मुनि जब भी ऐसा देखते तो उन्हें बड़ा ही आश्चर्य होता और वो सोचते कि मैंने तो उसे कभी भी एकादशी के व्रत और नियमों के बारे में नहीं बताया, फिर इसे सब कुछ कैसे पता है। तो एक बार मुनि ने बदरशील से पूछा कि बेटा, तुम्हें इस व्रत को करने के लिए किसने कहा है और इतने सारे नियम तुम्हें किसने बताए हैं। तो वो कहने लगा कि पिताजी, मैं तो कई जन्मों से एकादशी का व्रत करता आ रहा हूँ। किसी भी व्यक्ति को अपना पिछला जन्म याद नहीं रहता। जब तक शिशु अपने माँ के गर्भ में रहता है तब तक उसे अपने पिछले जन्मों की याद रहती है। जैसे ही वो जन्म लेता है तो अपने पिछले जन्म की स्मृति मिट जाती है। लेकिन मुझे तो अपने पिछले जन्म का सब कुछ याद है। तो उसके पिताजी बोले कि बेटा, मेरी जानने की इच्छा है, तुम पिछले जन्म में कौन थे और एकादशी का व्रत क्यों किया करते थे। तो बदरशील कहने लगा कि पिताजी, यह एकादशी व्रत की शक्ति थी जिसका मैं नियम से पालन किया करता था। उसी की वजह से मुझे अपने पिछले जन्मों की याद आज तक बनी हुई है। मैं पहले के जन्म में धर्मकीर्ति नाम का राजा हुआ करता था। मैं बहुत ही क्रूर था, मुझे कोई भी पसंद नहीं करता था। ऐसा कोई पाप नहीं था जो मैंने नहीं किया हो। एक बार मैं अपने सैनिकों के साथ शिकार खेलने के लिए वन में गया हुआ था। तो मैंने एक हिरण को देखा और अपने सैनिकों को उस हिरण को चारों ओर से घेरने के लिए कहा। तो साथ में मैंने ये भी कहा कि जो भी हिरण को भागने देगा मैं उसके पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। तो हिरण ने जब यह बात सुनी तो सोचने लगा कि ये बेचारी सैनिक, मेरी वजह से बेवजह इनका परिवार मारा जाएगा, पर मैं इनमें से किसी को कुछ नहीं होने दूंगा। तो वह हिरण कुछ सोचता हुआ मेरे पास से निकलकर भाग गया और मैंने हिरण का पीछा किया। सूर्यास्त होते होते एक घने जंगल के अंदर मैं जाकर फंस गया और हिरण वहां जाकर गायब हो गया। वो तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था और रात हो चुकी थी। तो मैं एक पेड़ के नीचे बैठ गया। मैंने उस दिन पूरे दिन कुछ भी नहीं खाया था और उस समय जैसे जैसे रात होती गई, चारों ओर से खतरनाक जानवरों के गुर्राने की आवाज़ें शुरू हो गई। तो मैं ढंग से सो भी नहीं सका और बुरी तरह से डर गया और डर के मारे श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करनी शुरू कर दी। उनके नाम का जप करने लगा। मैं इतना बुरी तरह से डर गया था कि सुबह होते होते मेरी मृत्यु हो गई। यमदूत मुझे लेने आए और यमराज के पास ले गए। तो यमराज ने पूछा कि तुम लोग इसे यहाँ क्यों लाए हो? इसका स्थान तो बैकुंठ में भगवान महाविष्णु के बगल में है। तो यमदूत कहने लगे कि राजन, यह तो महापापी है, ऐसा कोई पाप नहीं है जो इसने ना किया हो, तो इसे विष्णु जी के बगल में स्थान कैसे मिल सकता है।
तो यमराज कहने लगे कि इसके सारे पाप नष्ट हो गए हैं, अब ये एकदम से पवित्र हैं। जिस दिन इसकी मृत्यु हुई उस दिन एकादशी थी। इसने एकादशी के पूरे दिन उपवास किया और रात्रि में जागते हुए श्री हरि विष्णु का स्मरण किया, तो ऐसा करने से इसके सारे पाप दूर हो गए और ये पवित्र हो गया है। तो ऐसा कहकर यमराज ने स्वयं एक स्वर्ण रथ को बुलाया और उसमें मुझे बैठाकर बैकुंठ लोक को भेज दिया। जब लोगों को इसके बारे में पृथ्वी पर पता चला तो वे सारे के सारे लोग एकादशी का पूरे विधि विधान से पालन करने लगे और व्रत रखने लगे। तभी से मैं हर जन्म में एकादशी के व्रत पूरे श्रद्धा भाव से नियमों का पालन करते हुए करता हूँ और मुझे अपने पिछले जन्मों की याद है। तो यह सुनकर उसके पिताजी गाला मुनि गदगद हो उठे। बोलो लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। अब अपने सुनते हैं कार्तिक स्नान की कथा। बोलो लक्ष्मीपति नारायण के अनंत स्वरूपों की जय हो। एक समय की बात है, किसी गांव में एक साहूकार रहता था। उसके एक बेटा और एक बहू भी थे। साहूकार के बेटे की बहू कार्तिक के महीने में रोजाना सुबह जल्दी उठकर गंगा स्नान के लिए जाती थी। उसका नियम था कि वह कभी भी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। एक राजा का बेटा भी सुबह सवेरे गंगा स्नान के लिए जाता था। वह देखकर हैरान होता कि मैं बहुत जल्दी आता हूँ स्नान करने के लिए, लेकिन कोई तो है जो मुझसे भी पहले आकर स्नान करके चला जाता है। तो राजा का बेटा रोजाना सुबह जल्दी आने की कोशिश करता, पर साहूकार की बहू उससे भी पहले स्नान करके चली जाती। ऐसा करते करते कार्तिक का महीना बीतने वाला था। सिर्फ अंतिम 5 दिन बाकी बचे थे। तो साहूकार कहने लगा कि अब तो मैं पता लगा के ही रहूँगा कि कौन है। इस तरह सोचते हुए वो कार्तिक स्नान के लिए जा रहा था। तो साहूकार की बहू स्नान करके घर जा रही थी। जैसे ही साहूकार के बेटे की बहू को लगा कि कोई आ रहा है तो वो जल्दी जल्दी अपने घर जाने लगी। जल्दबाजी करने पर उसकी माला मोजड़ी वहीं पर छूट गई। तो वह तो घर चली गई और राजा का बेटा देखने लगा कि कोई तो था जो स्नान कर रहा था, अब कहाँ चला गया। इस तरह वो इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नज़र माला मोजड़ी पर पड़ी तो उसने उठा ली और सोचने लगा कि ये कोई औरत है जो मुझसे पहले स्नान करने आती है, और जिस औरत की माला मोजड़ी इतनी सुंदर है तो वो खुद ना जाने कितनी ही सुंदर होगी। तो उसने पूरे गांव में मुनादी करवा दी कि जिसकी माला मोजड़ी है वह 5 रात मेरे पास आएगी। अब राजा के बेटे का हुक्म था तो कोई टाल भी नहीं सकते थे और ना ही विरोध कर सकते थे। तो सामने से साहूकार के बेटे की बहू ने कहला दिया कि मैं 5 रात तो आऊँगी, लेकिन किसी को साख भरने के लिए बैठा देना। तो यह सुनकर राजा के बेटे ने एक तोते को पिंजरे में बंद करके गंगा किनारे पेड़ पर टांग दिया। बहू सुबह के समय आई, पहली पौड़ी पर पैर रखा और बोली कि हे कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर, 5 पांडु छठे नारायण, भीखम राजा उस पापी को नींद आ जाए। तो उसके इतना कहते ही राजा के बेटे को नींद आ गई। बहू सुबह नहा धोकर चलने लगी तो तोते से कहने लगी कि सुआ सुआ तेरे गल डालूं हीरा, मेरा साख भरियो बीरा। तो सुआ बोला कि कभी कोई भाई भी अपनी बहन की साख भरता है क्या। तो वह कहने लगी कि सुआ सुआ मैं सुबह तेरे पैरों में नेवर डालूंगी, साख भरियो मेरे देवर। तो सुए ने कहा कि ठीक है भाभी, मैं आपकी साख जरूर भरूंगा। तो सुनकर वो बहुत ही खुश हुई और अपने घर चली गई। उसके जाने के बाद में राजा का बेटा हड़बड़ाकर उठकर बैठा और सुए से पूछने लगा कि सुआ वो आई थी क्या, कैसी थी। तो सुआ बोला कि आभासी बिजली, होली की सी झल, केला की सी कामिनी, गुलाब सा रंग। तो यह सुनकर राजा के बेटे का मन मचलने लगा और सोचने लगा कि मैं भी कैसा हूँ। वो आई तो मैं सो गया, कल से मैं नींद नहीं लूँगा। तो अगले दिन राजा के बेटे ने सोचा कि आज मैं अपनी अंगुली में चीरा लगा लूँगा ताकि मुझे नींद ना आए। तो अगले दिन राजकुमार ने अपनी अंगुली चीर कर वहाँ पर बैठ गया। अंगुली में बुरी तरह से दर्द हो रहा था, उसे नींद भी नहीं आ रही थी। और उधर जैसे ही सुबह होने वाली थी तो मुंह अंधेरे साहूकार के बेटे की बहू आई और भगवान से उसी तरह प्रार्थना करने लगी। कहने लगी
कि हे कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर, पांचों पांडु, छठे नारायण, भीखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। तो राजा के बेटे को नींद आ गई और साहूकार के बेटे की बहू ने स्नान किया और जाते समय तोते के पास आई और कहने लगी कि सुआ सुआ, तुम मेरी साख भरी हो, मैं तुम्हारे पैरों में नेवर डालूंगी। तो सुए ने कहा कि ठीक है भाभी। तो यह सुनकर वो घर चली गई और उसके जाते ही राजा का बेटा नींद से जाग कर बैठ गया। तो उसने तोते से पूछा कि सुआ सुआ, वो आई थी क्या? तो सुए ने कहा कि हाँ आई थी। तो राजकुमार सोचने लगा कि मुझे क्या हो गया है कि जब वो आती है तो मुझे नींद आ जाती है। आज मैं बिना बिस्तरे के बैठूंगा और सारी रात बैठे बैठे बिताऊंगा। तो इस तरह तीसरे दिन साहूकार के बेटे की बहू स्नान करने आई तो उसने फिर भगवान से प्रार्थना की और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो आंख बंद करके चली गई। राजकुमार जब उठा तो वह जा चुकी थी। तो राजकुमार फिर से सोच में पड़ गया। वह सोचने लगा कि आज मैं अंगीठी जलाकर बैठूंगा जिससे मुझे नींद ना आए। तो फिर वह रात को अंगीठी रख कर वहाँ पर बैठ गया। साहूकार की बहू आई और वह भगवान से प्रार्थना करने लगी कि भगवान, आपने 3 रातें तो निकाल दी, अब चौथे दिन भी मेरी रक्षा करना। तो साहूकार के बेटे को नींद आ गई और साहूकार की बहू स्नान करके चली गई। तो आंख खुलते ही उसने देखा कि सुबह हो चुकी थी और वहाँ पर कोई नहीं था। तो वह सोचने लगा कि आज की रात मैं बिल्कुल नहीं सोऊंगा। आज मैं अपनी आंखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा ताकि मुझे नींद ना आए। तो साहूकार की बहू फिर आई और उसने भगवान से उसी तरह प्रार्थना की कि भगवान, आज मेरा चौथा दिन है, आज भी मेरी लाज रखना। तो भगवान की कृपा से उसे फिर से नींद आ गई और वह स्नान करके चली गई। सुबह जब तोते से राजकुमार ने पूछा तो उसने वही बात बताई कि वो तो आई थी और स्नान करके चली गई। तो राजकुमार सोचने लगा कि आज मैं बिना बिस्तरे बिछाई गंगा किनारे बैठकर निगरानी करूंगा। आज उसे नहीं जाने दूंगा क्योंकि आज तो 5वां और अंतिम दिन है। तो इस तरह विचार करके वो बैठ गया और साहूकार के बेटे की बहू आई और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि भगवान, आज तो 5वां दिन है, आप मेरी रक्षा करना। तो वह तो पतिव्रता नारी थी और बड़े ही नियम से कार्तिक स्नान करती थी। तो भगवान ने उसकी मुराद पूरी कर दी। उस दिन भी राजकुमार को नींद आ गई। जब वो स्नान करने के लिए आई और स्नान करके वापस जाने लगी तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली और तोते के पास आकर कहने लगी कि सुआ सुआ, इस पापी को कह देना कि 500 रातें पूरी हो चुकी है, अब वह मेरे मोतियों की माला मेरे घर भिजवा दे। तो सुबह राजकुमार की आंख खुली तो उसने तोते से पूछा कि वह आई थी क्या? तो तोते ने कहा कि हाँ वो आई थी और तुम्हारे लिए एक संदेशा है। उसने कहा है कि 5 रात पूरी हो चुकी है, अब मेरी माला भिजवा देना। तो यह सुनकर राजकुमार सोचने लगा कि वह तो सच्ची थी, तभी तो भगवान ने उसका सत रखा। फिर राजकुमार भी अपने घर चला गया। कुछ समय के बाद में राजकुमार को कोढ़ हो गया और कोढ़ की वजह से राजकुमार का शरीर बुरी तरह से जलने लगा। वह बुरी तरह से चीखता चिल्लाता। तो राजा से उसकी हालत देखी नहीं जाती। राजकुमार के एक ही बेटा था। जब भी किसी वैद्य को बुलाते और उसका इलाज करवाने की कोशिश करते तो रोग उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता। तो यह देखकर वैद्य ने कहा कि राजन, इसकी बीमारी हमारी समझ में नहीं आ रही है, आप किसी अच्छे विद्वान पंडित से पूछिए। तो राजा ने विद्वान पंडितों को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है। जैसे ही मैं इसके इलाज करवाने की कोशिश करता हूँ तो और ज़्यादा जलने लगता है, बताओ इसका क्या कारण है। तो पंडितों ने देखकर बताया कि आपके बेटे ने पतिव्रता नारी पर बुरी नज़र डाली थी, उसकी वजह से इसकी यह हालत हो गई है और इस रोग से यह पीड़ित हुआ है। तो राजा ने कहा कि आप जब इसका कारण जानते हैं तो निवारण भी जानते होंगे, कृपया करके मेरे बेटे के ठीक होने का उपाय बताइए। तो पंडितों ने कहा कि अगर यह उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाए और रोज़ उसके नहाए हुए जल से स्नान करे तो ही यह ठीक हो सकता है। तो राजा साहूकार की बहू की वह माला लेकर साहूकार के घर गया और बोला कि यह माला आपकी पुत्रवधू की है, इसे मैं लौटाने आया हूँ, आप इस माला को रख लीजिए और मुझ पर एक एहसान कीजिए। आपकी बहू जब स्नान करे
तो स्नान किए हुए पानी से मेरे बेटे को नहला दे। तो साहूकार कहने लगा कि मेरी बहू किसी पराई पुरुष का मुंह नहीं देखती है और तुम नहलाने की बात कर रहे हो। तो राजा ने सारी बात साहूकार को बताई कि मेरे बेटे ने किस तरह आपकी बहू पर बुरी नज़र डाली थी और उसकी वजह से आज वो कोढ़ रोग से पीड़ित हो गया है और तिल तिल करके मर रहा है। यही उपाय है जिसकी वजह से मेरा बेटा बच सकता है। अगर आप यह कर सकें तो आपका बड़ा उपकार होगा। इस तरह से राजा दीन विनती करने लगा। तो साहूकार कहने लगा कि आपके बेटे को स्नान घर के आगे नाली पर बैठा देना। जब मेरी बहू स्नान करेगी तो नीचे उस नाली के पानी से आपका बेटा स्नान कर लेगा। तो राजा को बहुत अजीब लगा, पर क्या हो सकता था, राजकुमार ने काम ही ऐसा किया था तो सजा तो उसे मिलनी थी। जैसा साहूकार ने कहा था वैसा ही राजा ने किया। स्नान घर के आगे नाली के ऊपर अपने बेटे को बिठा दिया। जैसे ऊपर स्नान घर में साहूकार के बेटे की बहू स्नान करती तो वह पानी राजकुमार के ऊपर आकर गिरता तो उसके सारे पाप नष्ट हो गए और उसका शरीर चंदन सा हो गया। तो उसने ठीक होते ही साहूकार के बेटे की बहू से माफ़ी मांगी और कहा कि आज से तुम मेरी बहन हो और मैं तुम्हारा भाई हूँ। मेरे पिछले सारे अपराध क्षमा करो। आज के बाद से मैं दोबारा ऐसी गलती किसी के साथ नहीं करूँगा। तो इस तरह कार्तिक स्नान करने से भगवान श्री हरि ने साहूकार के पुत्र वधू की रक्षा की। हे पंचदेवता, जैसे आपने साहूकार के बेटे की बहू का सत रखा वैसा सभी का रखना। जो भी पतिव्रता नारी कार्तिक स्नान करे और पति धर्म के नियमों का अच्छे से पालन करे, उसके सुहाग और सौभाग्य की हमेशा रक्षा करना। जय हो पंचदेवता की। अब अपने सुनेंगे श्री कृष्ण दामोदर लीला कथा। जब भगवान श्री कृष्ण 2 वर्ष की आयु से थोड़े अधिक थे, तब एक बार माता यशोदा अपनी रसोई में दही मथ रही थी, पर उनके विचारों में कान्हा जी थे। वो सोच रही थी कि मेरे प्यारे नन्हे कान्हा को माखन कितना प्रिय है, और वे सोचने लगी कि आज मेरे कान्हा को ताज़ा मक्खन खिलाऊंगी तो वो कितना ही खुश हो जाएगा। यशोदा मैया का हृदय अपने प्यारे कान्हा के लिए प्रेम से भर गया। तो भगवान तो अपने भक्तों के मन की बात जान जाते हैं, और उसी क्षण कान्हा जी अपनी माता के स्नेह और विचारों को भांपकर और भोली सी सूरत बनाकर रसोई में पहुंच गए और अपनी माता की गोद में जोर से कूद पड़े। लेकिन माता तो उनसे अत्यधिक स्नेह करती थी, तो उसने अपने पुत्र को रोका नहीं और उसे दूध पिलाने लगी और दही मथती रही। उनका हृदय स्नेह और आनंद से भर गया था। पर उसी समय कान्हा जी को एक शरारत सूझी, क्योंकि वो तो हमेशा ही अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। तो कान्हा जी अपने माता के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए एक चंचल सा खेल खेला। रसोई के पास ही एक चूल्हे पर दूध गर्म हो रहा था और यशोदा मैया उसे भूल चुकी थी। वो तो अपने कान्हा पर प्रेम लुटा रही थी। तभी उस दूध का उफान आकर नीचे गिरने लगता है। सारे दूध ही दूध हो जाता है। जब दूध पतीले से गिरकर आग पर गिरता है तो उसकी खुशबू यशोदा मैया तक पहुंच जाती है और वो जल्दी से कान्हा को एक ओर बिठाकर दूध को देखने चली जाती है। तो कान्हा जी जो बहुत ही खुश होकर दूध पी रहे थे, पर यशोदा मैया के एकदम छिटक कर बैठा जाने से तो कान्हा जी ने बनावटी गुस्सा करते हुए एक छड़ी उठाई और सभी मिट्टी के जो बिलोने थे उनके ऊपर मारना शुरू किया, जिससे दही की हांडियां फूट गई और मक्खन जगह जगह बिखर गया। कान्हा जी ऐसा ही करते रहे और बाहर से बंदरों को बुलाकर माखन खिलाने लगे और अपने दोस्तों को भी वहां पर बुला लिया। यशोदा मैया जब दूध को संभाल कर आई तो यह दृश्य देखकर हैरान हो गई। उन्हें तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई तूफान आ गया हो। अब यशोदा मैया को गुस्सा तो आना ही था। उन्होंने एक छड़ी उठाई और कान्हा जी के पीछे पीछे चल पड़ी। अब कान्हा जी आगे आगे और यशोदा मैया उनके पीछे पीछे। जब उन्होंने अपनी माँ का विकराल रूप देखा और उनके हाथ में एक छड़ी और चेहरे पर क्रोध, तो कान्हा जी तो भयभीत हो गए। उसी समय पांडवों की माता कुंती देवी, जो यशोदा और नंद बाबा से मिलने आई थी, तो उसने जब यह दृश्य देखा
तो वह तो हैरान हो गई और कहने लगी कि यशोदा, तू ये क्या कर रही है? इस नन्हे से बालक को मार रही है। कितना प्यारा लल्ला है। और कान्हा जी ने बड़ी रोनी सूरत बना रखी थी। जो ब्रह्मांड के स्वामी थे, अनंत शक्तियों के स्वामी, जो समस्त ब्रह्मांड के सभी प्राणियों को भयभीत कर देने वाले थे, वो अपनी माँ के हाथ में छोटी सी छड़ी देखकर भयभीत हो रहे थे और यशोदा मैया के आगे आगे भाग रहे थे। जितना तेज भाग सकते थे उतना ही तेज भाग रहे थे, लेकिन यशोदा मैया भी बड़ी तेजी से उनके पीछे भाग रही थी। उन्होंने कान्हा को पकड़ने की खूब कोशिश की, लेकिन भगवान को कौन पकड़ सकता है। यह खेल काफ़ी देर तक चलता रहा। यशोदा मैया हाँफने लगी। उन्होंने छड़ी गिरा दी, लेकिन उन्होंने निश्चय कर रखा था कि आज तो कान्हा को पकड़कर सबक जरूर सिखाऊंगी। ये तो अपनी ही मनमानी करता रहता है। तो अपनी माँ को इस तरह परेशान देखकर कान्हा जी को दया आ गई और मन ही मन यशोदा मैया से हारने का फैसला कर लिया और उन्होंने अपनी गति धीमी कर दी और हाँफने लगे। तो यशोदा मैया ने उन्हें पकड़ लिया, लेकिन वो फिर भी क्रोधित थी। उनका गुस्सा कम नहीं हो रहा था। वो उसे पकड़कर डांटने लगी, लेकिन यशोदा मैया की कठोर आवाज में भी प्रेम और निराशा का मिश्रण था। वह कान्हा को पकड़कर ओंखल के पास ले गई और रस्सी से बांधना शुरू किया। तो कान्हा जी को तो फिर शरारत सूझ गई। जैसे ही यशोदा मैया उसे बांधती तो रस्सी 2 अंगुल छोटी रह जाती। यशोदा मैया रस्सी और लेकर आती, लेकिन वह फिर 2 अंगुल छोटी रह जाती। तो यशोदा मैया ने दोनों रस्सियों को जोड़ लिया और फिर बांधने लगी, तो फिर वो 2 अंगुल छोटी रह गई। तो यह देखकर यशोदा मैया हैरान थी कि ये सब क्या है। मैं कान्हा को बांधने की कोशिश करती हूँ, पर रस्सी छोटी पड़ जाती है। तभी यह खबर राधा रानी तक पहुँच गई। वह भी इस घटना से बहुत चिंतित थी, क्योंकि एक तो कान्हा माखन चुराता था और सभी को बहुत परेशान करता था। तो राधा ने अपनी सखी को एक रेशमी डोरी दी और कहा कि यशोदा मैया को दे देना। तो यशोदा मैया जैसे ही रेशम की डोरी से बांधने लगी तो कान्हा तो अपने आप ओंखल से बंध गई। तो यह देखकर यशोदा मैया को और हैरानी हुई, लेकिन उसके समझ में कुछ नहीं आ रहा था। यशोदा मैया कान्हा को बांधकर अंदर चली गई और कान्हा ने जो दही और माखन बिखेरा था उसे समेटने में लग गई। और कान्हा जी ओखल के चाक से बंधने के बाद कुछ देर तक तो मासूम सा चेहरा लेकर बैठे रहे और फिर ओखल को खींचते हुए 2 पेड़ थे उनके बीच से निकलना शुरू किया, लेकिन कान्हा जी तो निकल गए। वो ओखल दोनों पेड़ों के बीच में फंस गई। जोर से खींचने पर वे दोनों पेड़ गिर गए। ये पेड़ और कोई नहीं बल्कि धन के देवता कुबेर के 2 पुत्र थे, नल कुबेर और मणिग्रीव। इन दोनों पुत्रों को पहले नारद जी ने अनुचित व्यवहार करने के कारण श्राप दिया था। जब इन्होंने पश्चाताप किया और श्राप से मुक्त करने को कहा तो देवऋषि नारद जी ने कहा कि श्राप तो वापस नहीं हो सकता, लेकिन जब भगवान स्वयं तुम्हें मुक्त करेंगे तो तुम मुक्त हो जाओगे। तो इसी कारण कान्हा जी ने ओंखली को दोनों पेड़ों के बीच में फंसाकर खींचा तो वे दोनों पेड़ धड़ाम से गिर पड़े, जो कितने ही लंबे समय से वहां पर खड़े थे। और फिर दोनों अपने वास्तविक रूप में आकर कान्हा जी को प्रणाम किया और मुक्त होकर वहां से चले गए। और कान्हा जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। जब यशोदा मैया को पेड़ के गिरने की आवाज़ सुनाई दी तो भयभीत होकर बाहर की ओर भागी और वे कान्हा जी के लिए चिंतित हो उठी। सोचने लगी कि क्या हुआ, कहीं कान्हा को चोट तो नहीं आ गई। तो बाहर आकर देखा कि दोनों पेड़ जमीन पर गिरे हैं और कान्हा खड़े मुस्कुरा रहे हैं। तो यशोदा मैया ने भागकर कान्हा को हृदय से लगा लिया और जल्दी से उन्हें ओंखली से खोल दिया। तो यह देखकर कान्हा मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि कान्हा तो पूरे ब्रह्मांड को बांधने वाले हैं और अपनी माँ के साथ यह लीला रचा रहे थे। इस लीला से यशोदा मैया अनजान थी। वह उन पेड़ों को देखकर चिंतित हो रही थी कि मेरे लल्ला के ऊपर गिर जाता तो क्या होता। इस तरह कहते हुए कान्हा को कसकर गले से लगा लिया। उसी क्षण
यशोदा मैया का हृदय तेजी से धड़क रहा था और कान्हा जी भी अपनी माँ को कसकर पकड़े हुए थे और मुस्कुरा रहे थे। तो इस तरह कान्हा जी ने अपने जीवन में अनेकों लीलाएं की थी, जिनको सुनने से हमें श्री हरि विष्णु भगवान और कान्हा जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बोलो कान्हा जी की जय हो। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। क्षीर सागर में एक त्रिकुट नाम का एक प्रसिद्ध और श्रेष्ठ पर्वत था। उस पर्वत की ऊंचाई आसमान को छूती थी। उसकी लंबाई चौड़ाई भी काफी दूर तक फैली हुई थी। उस पर्वत के 3 शिखर थे, पहला सोने का, दूसरा चांदी का और तीसरा लोहे का था। इन तीनों की चमक से समुद्र, आकाश और दिशाएं जगमगाती रहती थी। इसके अलावा भी उसकी कई छोटी छोटी चोटियां थी जो रत्न और कीमती धातुओं से बनी हुई थी। सब ओर से समुद्र की लहरें आकर इस पर्वत के निचले भाग से टकराती थी, जिससे ऐसा लगता था कि समुद्र इसके पांव पखार रहा है। पर्वत की तलहटी में तरह तरह के जानवर बसेरा बनाए हुए थे। इसके ऊपर बहुत सारी नदियां और सरोवर भी थे। इसी पर्वतराज त्रिकूट की तराई में एक तपस्वी महात्मा रहते थे। उन महात्मा का नाम था वरुण। महात्मा वरुण ने वहां पर एक बहुत सुंदर सा बगीचा बनाया था और उस बगीचे के अंदर अपनी कुटिया बना रखी थी। उस बगीचे का नाम ऋतुमान था। इसमें सब ओर से अत्यंत दिव्य वृक्ष शोभा पा रहे थे, जो हमेशा फल फूलों से लदे रहते थे। इस बगीचे के अंदर एक छोटा सा सरोवर भी था, जिसमें सुंदर सुंदर कमल के फूल खिले रहते थे तथा नाना प्रकार के कुमुद, उत्पल, शतदल कमल अपनी अनूठी छटा बिखराते रहते थे। हंस, चक्रवाक और सारस आदि पक्षी भी झुंड के झुंड वहां पर बैठे रहते थे। मछली और कछुओं के खिलवाड़ से कमल के फूल जो हिलते थे, तो उनसे उनका पराग झड़कर सरोवर के जल को और भी अधिक सुगंधित कर देता था। कदम, नरकुल, बैंत, बैन आदि वृक्षों से यह घिरा रहता था। कुंद, कुर्बक, अशोक, सिरस, वन मल्लिका, सोन जूही नाग, हरसिंगार, मल्लिका, सतपतर, माधवी और मोगरा आदि सुंदर सुंदर फूल हर ऋतु में लगे रहते थे, जिसके कारण उस महात्मा की वह बगीचे बहुत ही सुंदर दिखाई देती थी। क्षीर सागर से त्रिकुट पर्वत पर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन एक बार एक ऐसी घटना घट गई जिसे देखकर सभी का कलेजा कांप उठा। इस पर्वत के घोर जंगल में एक विशाल मतवाला हाथी रहता था। वह कई शक्तिशाली हाथियों का सरदार था। उसके पीछे बड़े बड़े हाथियों के झुंड चलते थे। इस हाथी से उसके महान बल के कारण बड़े बड़े हिंसक जानवर डरते थे, लेकिन छोटे जानवर लंगूर, भैंसे, भेड़िए, हिरण, रींछ, कुत्ते, खरगोश वे सारे इसकी छत्र छाया में निर्भय होकर घुमा करते थे, क्योंकि उसके रहते कोई भी हिंसक जानवर उन पर हमला नहीं कर सकता था। वह हाथी बड़ा ही मदमस्त था। उसके सिर के पास से टपकते मद का पान करने के लिए भंवरे उसके पास गूंजते रहते थे। एक दिन की बात है, बड़े जोरों की धूप थी। वह हाथी प्यास से व्याकुल हो उठा और अपने झुंड के साथ उसी सरोवर में उतर पड़ा, जो त्रिकुट की तराई में स्थित था। जल उस समय अत्यंत शीतल और अमृत के समान मधुर था। तो वह गजराज उस जल को अपनी सूंड में भर भर कर जी भर के पिया और उसके बाद सूंड भरकर साथ आई हथनियों को नहलाने लगा और खुद पर भी पानी की बौछार करके अपनी थकान मिटाई। इस तरह ठंडे और शीतल जल में वह हाथी सब कुछ भूल चुका था। वह जल क्रीड़ा का आनंद उठा रहा था। उसे यह पता नहीं था कि उसी सरोवर के अंदर एक बहुत बलवान मगरमच्छ भी रहता है। तो उसी समय मगरमच्छ ने क्रोधित होकर गजराज के पैर को जोरों से पकड़ लिया और उसे खींचकर सरोवर के अंदर ले जाने लगा। उसके पैने दांतों के गड़ने से हाथी को बहुत ही दर्द हो रहा था
और उसके पैरों से खून निकल रहा था। उस खून से सरोवर का सारा पानी लाल हो गया। हाथी ने मगरमच्छ के मुख से अपना पैर छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह छुड़ा नहीं पा रहा था। उसके साथ आई हथनियाँ बहुत ही चिंतित हो गई। उन सब ने मिलकर हाथी को जल से बाहर खींचने का प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हुई। तो वे डर के मारे जोर जोर से चिंगाड़ने लगी। तो उनकी आवाज़ सुनकर दूर दूर से अनेकों हाथी वहाँ पर आ गए। सबने मिलकर हाथी को बाहर निकालना चाहा, लेकिन कोई भी निकालने में कामयाब नहीं हो पाया। तो सारे हाथियों और हथनियों को बहुत ही दुख हो रहा था कि उनके सरदार हाथी को किस तरह एक मगरमच्छ उसे खींचकर पानी के अंदर लेकर जा रहा है। लेकिन सारे बेबस थे, कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। सारे हाथी शांत होकर एक ओर बैठ गए और फिर मगरमच्छ और हाथी के बीच में युद्ध चलने लगा। दोनों अपने आप में काफ़ी बलशाली थे और हार मानने वाले नहीं थे। तो कभी मगरमच्छ हाथी को खींचकर पानी के अंदर ले जाता, तो कभी हाथी मगरमच्छ को खींचकर पानी के बाहर ले आता। काफ़ी कोशिशों के बाद भी हाथी का पैर मगरमच्छ के मुख से छूट नहीं रहा था, बल्कि उसके दांत हाथी के पैर में और भी गहरे गड़ते जा रहे थे। सरोवर का पानी पूरी तरह से लाल हो गया था। इस तरह हाथी और मगरमच्छ के बीच यह युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। अंत में अधिक रक्त बह जाने के कारण हाथी का शरीर स्थिर पड़ने लगा। उसे लगा कि अब वह मगरमच्छ के हाथों परास्त हो जाएगा। उस समय उसे कोई भी उपाय दिखाई नहीं दे रहा था। अपनी मृत्यु को समीप पाकर हाथी को उस समय भगवान नारायण की याद आई, क्योंकि उसने पूर्व जन्म में निरंतर भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना की थी। इसीलिए उसे भगवत स्मृति हो गई। तो उसने सब कुछ याद आते ही निश्चय किया कि मैं कराल काल के भय से चराचर प्राणियों के शरण्य सर्वसमर्थ प्रभु की शरण ग्रहण करता हूँ। ऐसा निश्चय करके गजेंद्र अपने मन को एकाग्र करके अपने पूर्व जन्म में सीखे हुए श्रेष्ठ स्त्रोत के द्वारा गजेंद्र मोक्ष की स्तुति करने लगा। उसने एक कमल का फूल तोड़ा और आसमान की ओर इस तरह उठाया जैसे वह उसे भगवान को अर्पित कर रहा हो। अब तक वह मगरमच्छ द्वारा खींचे जाने से सरोवर के मध्य गहरे जल में चला गया था। उसका सूंड का मात्र वही भाग ऊपर बचा था। उस सूंड में उसने लाल कमल का पुष्प पकड़ रखा था और उसे आसमान की ओर उठाकर वह भगवान श्री हरि विष्णु को स्मरण कर रहा था। और वह यह बिल्कुल भूल चुका था कि वह कितना शक्तिशाली है। अपने आप को असहाय समझकर उसने नारायण को पुकारा। तो भगवान नारायण समझ गए कि आज मेरे भक्त के मन से शक्ति का अहंकार जाता रहा और वह पूरी तरह से मेरा शरणागत है, और वह इस समय मेरे अलावा और किसी को नहीं पुकार रहा है। उसकी एकमात्र बुद्धि मुझे में लगी हुई है। तो भगवान श्री हरि विष्णु गरुड़ पर सवार होकर चक्कर धारण किए हुए सरोवर के किनारे पहुंच गए। जब उन्होंने देखा कि गजेंद्र हाथी डूबने वाला है, तो वह जल्दी से गरुड़ से कूद पड़े। उस समय तक तो वहाँ बहुत सारे देवी देवता भगवान के आगमन को समझकर वहाँ उपस्थित हो गए थे। सभी के देखते ही देखते भगवान ने हाथी और गजेंद्र को एक क्षण में ही सरोवर से खींचकर बाहर निकाल दिया। तो यह देखकर देवताओं को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। तभी विष्णु जी के चक्कर ने ग्रह का मुंह फाड़ दिया और हाथी का पैर बाहर निकल आया। उसे किसी तरह की कोई क्षति नहीं पहुंची। वह मगरमच्छ सबके देखते ही देखते तड़प कर मर गया और हाथी भगवान की कृपा दृष्टि से पहले की तरह स्वस्थ हो गया। तो ब्राह्मण आदि देवगण श्री हरि विष्णु भगवान की प्रशंसा करते हुए उनके ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। सिद्ध और ऋषि महर्षि पर ब्रह्मा भगवान विष्णु का गुणगान करने लगे और सबके देखते ही देखते वह मगरमच्छ दिव्य शरीरधारी हो गया। उसने भगवान विष्णु के चरणों में अपना सिर रखकर प्रणाम किया और भगवान विष्णु के गुणों की प्रशंसा करने लगा।
और भगवान का स्पर्श पाते ही वह पाप से मुक्त होकर अभिशप्त गंधर्व ने प्रभु की परिक्रमा की और उनके त्रिलोकीय वंदित चरण कमलों में प्रणाम करके अपने लोक को चला गया। भगवान विष्णु ने हाथी का उद्धार करके उसे अपना पार्षद बना लिया। गंधर्व, सिद्ध और देवगण उनकी लीला का गान करने लगे। गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने सबके सामने कहा कि प्यारे हाथी, हे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुम्हारी की हुई स्तुति से मेरा स्तवन करेंगे, उन्हें मैं मृत्यु के समय निर्मल बुद्धि का दान करूंगा। यह कहकर भगवान विष्णु ने पार्षद के रूप में हाथी को साथ लिया और गरुड़ पर सवार होकर अपने दिव्य धाम को चले गए। वह मगरमच्छ और हाथी पूर्व जन्म में कपिल मुनि महर्षि कर्दम के पुत्र थे। कर्दम ऋषि की पत्नी का नाम देवहूति था। उन्हीं के गर्भ से कपिल मुनि का जन्म हुआ था। लेकिन उन्हीं देवहूति को कर्दम जी से पहले कई और भी संतानें हुई थी। उन्हीं कर्दम और देवहूति के कपिल मुनि से 2 बड़े पुत्र थे जो कि वेदज्ञ थे। एक बार राजा के यहाँ यज्ञ संपन्न करने आए थे। जब दोनों को धन मिला तो उस धन को लेकर उन दोनों में विवाद हो गया। तभी दोनों ने एक दूसरे को मगरमच्छ और हाथी की योनि में जाने का श्राप दे दिया। वे दोनों विष्णु भगत थे और दोनों की बात सत्य भी हुई। लेकिन मौत से पहले उन्होंने तपस्या करके विष्णु जी को प्रसन्न कर लिया था और वरदान में मुक्ति की मांग की थी। इसीलिए अगले जन्म में उन्हें अपने पूर्व जन्म का स्मरण था और अगले जन्म में फिर दोनों ने भगवान श्री हरि विष्णु के हाथों मुक्ति पाई थी। बोलो जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य का अगला अध्याय। श्रद्धा भाव से सुनते रहिए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। कथा सुनकर सारे ऋषि सूत जी से कहने लगे कि हे सूत जी, अब आप हमें तुलसी विवाह की विधि बतलाइए। तो उनकी बात सुनकर सूत जी कहने लगे कि कार्तिक शुक्ल नवमी को द्वापर युग का आरंभ हुआ था, अतः यह तिथि दान और उपवास के लिए बहुत ही फलदायी मानी गई है। इस तिथि को मनुष्य अगर शास्त्रोक्त विधि से तुलसी के विवाह का उत्सव करे तो उसे कन्यादान का फल प्राप्त होता है। पूर्व काल में कनक की पुत्री किशोरी ने एकादशी तिथि में संध्या के समय तुलसी की वैवाहिक विधि संपन्न की थी, जिससे वह किशोरी विधवा दोष से मुक्त हो गई थी। अब मैं उसकी विधि बतलाता हूँ। 1 तोला सोना लेकर भगवान विष्णु की सुंदर सी प्रतिमा तैयार करवाएं, या फिर अपनी श्रद्धा के अनुसार आधे या चौथाई तोले की प्रतिमा बनवा सकते हैं। फिर तुलसी और भगवान विष्णु की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा करके षोडशोपचार पूजा करें। पहले देश काल का स्मरण करके गणेश जी का पूजन करें। फिर पुण्य वाचन करवा कर नांदी श्राद्ध करें। तत्पश्चात वेद मंत्रों के उच्चारण और बाजे आदि की ध्वनि के साथ भगवान विष्णु की प्रतिमा को तुलसी जी के निकट लाकर रखें। प्रतिमा को वस्त्रों से आच्छादित करना चाहिए। उस समय भगवान जी का आह्वान करें कि भगवान केशव, आइए देव, मैं आपकी पूजा करूँगा, आपकी सेवा में तुलसी को समर्पित करूँगा, आप मेरे मनोरथों को पूर्ण कीजिए। इस प्रकार आह्वान के पश्चात 3 बार अर्घ्य, पाद्य और विष्टर का उच्चारण करके इन्हें बारी बारी से भगवान को समर्पित करें। फिर आसमनीय पद का 3 बार उच्चारण करके भगवान को आचमन कराएं। इसके बाद कांसी के बर्तन में दही, घी और शहद रखकर उसे कांसी के पात्र से ही ढक दें तथा भगवान को अर्पण करते हुए इस प्रकार कहें कि हे वासुदेव, आपको नमस्कार है, यह मधुपरक ग्रहण कीजिए। उसके बाद हरिद्रालोपन और अभ्यंग कार्य संपन्न करके गोधूली की वेला में तुलसी और विष्णु जी का पृथक पृथक पूजन करना चाहिए। दोनों को एक दूसरे के सम्मुख रखकर मंगल पाठ करें। जब भगवान सूर्य कुछ कुछ दिखाई देते हों तब कन्यादान का संकल्प करें। अपने गोत्र और पर्वत का उच्चारण करके आदि की 3 पीढ़ियों का आवर्तन करें। तत्पश्चात भगवान से इस प्रकार कहें कि आदि, मध्य और अंत से रहित त्रिभुवन प्रतिपालक परमेश्वर, इस तुलसी दल को आप विवाह की विधि से ग्रहण करें। यह पार्वती के बीच से प्रकट हुई है, वृंदा की बसम में स्थित रही
तथा आदि मध्य और अंत से शून्य है। आपको तुलसी बहुत अधिक प्रिय है, अतः इसे मैं आपकी सेवा में अर्पित करता हूँ। मैंने जल के गढ़ों से सींचकर अन्य प्रकार की सेवाएं करके अपने पुत्र की भांति इसे पाला, पोसा और बढ़ाया है। आपकी प्रिय तुलसी को मैं आपको ही दे रहा हूँ। हे प्रभु, आप इसे ग्रहण कीजिए। इस प्रकार तुलसी का दान करके फिर उन दोनों अर्थात तुलसी और भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप की पूजा करें, विवाह का उत्सव मनाएं। सुबह होने पर पुनः तुलसी जी और विष्णु जी की पूजा करें। अग्नि की स्थापना करके उसमें द्वादशाक्षर मंत्र से खीर, घी, मधु और तिल मिश्रित हवनीय द्रव्य की 108 आहुति दें। फिर स्विष्टकृत होम कर पूर्ण आहुति दें। आचार्य की पूजा करके होम की शेष विधि पूरी करें। उसके बाद भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आपकी प्रसन्नता के लिए मैंने यह व्रत किया है। जनार्दन, इसमें जो न्यूनता हो वह आपके प्रसाद से पूर्णता को प्राप्त हो जाए। यदि द्वादशी में रेवती का चौथा चरण बीत रहा हो तो उस समय पारण ना करें। जो व्यक्ति उस समय में पारण करता है वह अपने व्रत को निष्फल कर देता है। भोजन के पश्चात तुलसी के अपने आप गिरे हुए पत्तों को उठाकर उसे खाता है तो वह मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। भोजन के अंत में ऊख, आंवला और बेर का फल खा लेने से उच्छिष्ट दोष मिट जाता है। उसके बाद भगवान का विसर्जन करते हुए कहें कि भगवान, आप तुलसी के साथ बैकुंठ धाम में पधारें। हे प्रभु, मेरे द्वारा की गई पूजा को ग्रहण करके आप सदैव संतुष्टि करें। इस प्रकार देवेश्वर विष्णु भगवान का विसर्जन करके मूर्ति आदि सारी सामग्री आचार्य को अर्पण कर दें। इससे मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। फिर यह विधि सुनाकर सूत जी ने ऋषियों से कहा कि हे ऋषियों, इस प्रकार जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक सत्य, शांति और संतोष को धारण करता है, भगवान विष्णु को तुलसी दल समर्पित करता है, उसके सभी पापों का नाश हो जाता है और वह संसार के सुखों को भोगकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करता है। हे ऋषिवरों, यह कार्तिक महात्म्य सब रोगों और संपूर्ण पापों को नाश करने वाला है। जो मनुष्य इस महात्म्य को भक्तिपूर्वक पढ़ता है और जो सुनकर धारण करता है वह सब पापों से मुक्त होकर विष्णु भगवान के लोक में जाता है। जिसकी बुद्धि खोटी है तथा जो श्रद्धा से हीन है, जो धर्म कर्म में रुचि नहीं रखता है, जो पापी है, उस मनुष्य को कभी भी इस महात्म्य को नहीं सुनना चाहिए। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं तुलसी माता की कहानी। पुराने समय की बात है। एक ब्राह्मण रहता था। वह प्रतिदिन मंदिर जाता था। मंदिर जाकर तुलसी माता की पूजा किया करता था। तो वह तुलसी में जल सींचकर यही प्रार्थना करता कि हे तुलसी माता, मेरे घर में आनंद मंगल करना। तो ऐसा करते करते कई साल बीत गए। एक दिन ब्राह्मण तुलसी माता की पूजा करके मंदिर से बाहर निकल रहा था तो मंदिर की सीढ़ियों पर एक लड़की बैठी थी। तो वो कहने लगी कि बाबा, मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं तुम्हारे घर चलना चाहती हूँ। तो ब्राह्मण सोचने लगा कि मेरे तो पहले से 6 लड़कियाँ हैं, बड़ी मुश्किल से मेहनत मजदूरी करके उनका पालन पोषण करूँगा और 7 लड़कियों को मैं कैसे पालूँगा? इतनी लड़कियों की शादी मैं कैसे कराऊँगा? मेरे पास तो कुछ है नहीं। तो ऐसा सोचकर वह उस लड़की से कुछ नहीं बोला और चुपचाप अपने घर आ गया। अब रोजाना ब्राह्मण जब भी जाता तो वह लड़की सीढ़ियों पर बैठी मिलती और कहती कि बाबा, मैं भी आपके साथ चलूं। तो ब्राह्मण रोजाना एक ही बात सुनकर सोच सोचकर परेशान रहने लगा कि मुझे क्या करना चाहिए। इसी तरह सोच विचार में उसने खाना पीना छोड़ दिया और दिन ब दिन कमज़ोर होने लगा। तो एक दिन उसकी पत्नी ने पूछा कि स्वामी, क्या बात है, आजकल तुम इतने उदास क्यों दिखाई देते हो? तो ब्राह्मण कहने लगा कि क्या बताऊं, मैं मंदिर जाता हूँ, वहाँ पर एक छोटी सी सुंदर कन्या बैठी रहती है और मुझे देखते ही कहने लगती है कि बाबा, मैं आपके साथ चलूँ, मैं आपके घर रहना चाहती हूँ। अब तुम ही बताओ कि मैं उससे क्या कहूँ। हमारे पहले से घर में 6 बेटियाँ हैं। तो ब्राह्मण की बात सुनकर उसकी पत्नी कहने लगी, अरे इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, आ रही है तो आने दो। जिस तरह 6 बेटियों का पालन पोषण करते हैं उसी तरह उसका भी कर देंगे,
जिस तरह इनकी शादी होगी उसी तरह उसी की हो जाएगी। ये कोई सोचने की बात नहीं है। ऐसा ही सोच लो कि अपने 7 बेटियां हैं। तो अपनी पत्नी की बात सुनकर वह दूसरे दिन मंदिर गया तो वहाँ पर वो कन्या बैठी थी। देखते ही कहने लगी कि बाबा, मैं आपके साथ चलूं? तो ब्राह्मण ने कहा कि हाँ बेटा चलो। तो वह बड़ी ही खुश हुई और खुशी खुशी ब्राह्मण के घर आ गई। उसे देखकर ब्राह्मण की पत्नी और उसकी बेटियां बड़ी ही प्रसन्न हुई। अब वो कन्या रोजाना सुबह सवेरे जल्दी उठती, अपनी माँ के कामों में हाथ बटाती। तो यह देखकर ब्राह्मण बहुत ही खुश होता और मन ही मन सोचता कि जिस दिन से कन्या घर आई है उसी दिन से उसके भाग खुल गए हैं, अन्न धन के भंडार भर गए हैं, धन वैभव की प्राप्ति हो रही है। तो वो ब्राह्मण सोचने लगा कि यह कन्या तो बड़ी भाग्यशाली है। तो ऐसा करते करते समय बीतता गया। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि अपनी बेटियां शादी योग्य हो गई हैं, हमें इनके लिए वर की तलाश करनी चाहिए। जब ब्राह्मण 7 कन्याओं की शादी के लिए वर ढूंढने जाने लगे तो छोटी कन्या ने कहा कि बाबा, पहले मेरी 6 बहनों की शादी कर दो, उसके बाद में मेरी शादी करना। तो उसके बाबा ने कहा ठीक है। फिर 6 बहनों के लिए अच्छे वर देखकर उनकी शादी तय कर दी। तो तुलसी माता की कृपा से उनके घर में खूब सारा जेवर, धन, कपड़ा, खाना सब कुछ तैयार हो गया और धूमधाम से उसकी 6 बहनों की शादी हो गई और उन्हें खूब सारा दान दहेज देकर विदा कर दिया। फिर ब्राह्मण दंपति आपस में बात करने लगे कि जिस दिन से यह कन्या हमारे घर आई है उसी दिन से हमारे तो भाग खुल गए हैं। अब हमें इसके लिए भी एक अच्छा सा वर देखकर शादी करनी चाहिए। तो इस तरह सोच विचार करके दोनों सो गए। सुबह जब ब्राह्मणी उठी तो देखा कि जहाँ पर उनकी छोटी कन्या सोई हुई थी वहाँ पर एक तुलसी का पौधा लगा था और पास में घी का दीपक जल रहा था। तो यह देखकर उसे बड़ी ही हैरानी हुई और उसने ब्राह्मण को उठाया कि देखो ये सब क्या है। तो ब्राह्मण के देखते ही सब कुछ समझ में आ गया। कहने लगे कि इतने सालों से हमारे बीच तुलसी माता रह रही थी और हमें पता भी नहीं चला। उस दिन के बाद में ब्राह्मण और उसकी पत्नी सुबह जल्दी उठकर स्नान करते, तुलसी माता की पूजा करते और फिर अन्य कोई काम करते। हे तुलसी माता, जैसे आपने ब्राह्मण के घर आनंद मंगल किया वैसे सबके घर करना, सुख सौभाग्य का वास करना, अन्न धन के भंडार भरना। बोलो तुलसी माता की जय हो। अब अपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो। लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे
तो लप्सी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लप्सी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लप्सी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लप्सी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लप्सी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लप्सी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लप्सी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लप्सी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लप्सी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं।
तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी, तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं, तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपये नहीं देंगे, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है, और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी 2 भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे। और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से। दूसरा है प्रिया, रणवीर देसवाल, पवनी देसवाल, वरदान देसवाल मेरठ से। और तीसरा है रवि सैनी, सीमा सैनी मलियाना से। आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से। कमला गुरुग्राम से। श्रीमती यशोदा उड़ीसा से। देवी सिंह, कार्तिक, पायल, सौम्या
उमा रघुवंशी गजबा सौदा से। अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से। संजीव कंसल, कविता कंसल, हितेश कंसल, आरुष कंसल, रानी कंसल मुजफ्फरनगर से। पूनम यादव करेली से। शीला सिन्हा, मीरा श्रीवास्तव, ममता श्रीवास्तव माला छम्मा जौनपुर से। परमेश्वरी रघुवीर सिंह दिल्ली से। रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से। ममता सिंधु दिल्ली से। राधा रोहिला दिल्ली से। केशव युग, शीतल, योगेश शर्मा, राजेंद्र, श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से। निर्मला सिसोदिया दिल्ली से। दिल्ली बहादुर भंडारी, सरिता भंडारी, नम्रता भंडारी, सूरज भंडारी नेपाल से। अंजना, सरस्वती, आर्यन, उद्धव आचार्य नेपाल से। आरती खैरावर अगरखर से। यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी लखनऊ से। रुक्मणी शर्मा अंबाला से। बीना, देविका, कनिका वाशने अलीगढ़ से। आपको बहुत जल्द नरसी जी का भात पूरा सुनाया जाएगा। सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी दिल्ली से। रजनी बड़ोला उत्तराखंड से। योगीराज रोशन, सोनी शर्मा, सुनीता पवार, कृष्णा पवार मध्य प्रदेश से। नर बहादुर पाल, भागीरथी पाल नेपाल से। अनिल कुमार टिहरी करनाल से। वंदना वर्मा इंदौर से। श्यामवती, सुषमा, विष्णु हरियाणा से। दीपक कुमारी शर्मा सहारनपुर से। प्रोमिला मलिक, मीनू, हर्षल, भौमिक मलिक सोनीपत से। के लक्ष्मण दास उमरकोट से। रामचंद्र मडिया लक्ष्य राजस्थान से। सुनीता रानी मेरठ से। मनोज कुमार चंदेल, इंदिरा तिवारी, शांति प्रसाद तिवारी, शुभांकित, दीपांकित, सुरभि, जया तिवारी, वैभवी, ऐश्वर्या तिवारी उत्तराखंड से। अंजलि शर्मा शहादरा से। अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से। राखी सागर सुल्तानपुर से। श्रीचंद यादव गया बिहार से। कुसुम देवी, अनिल चतुर्वेदी, कल्पना चतुर्वेदी, धीरज चतुर्वेदी, अमित चतुर्वेदी, मिधिर चतुर्वेदी, राध्या चतुर्वेदी मध्य प्रदेश से। लक्ष्मण लाल भोपाल से। राजू, पूनम आजमगढ़ से। लता साहू फरहादा से। रिधिमा, परमिला, सुरेश यादव धामतरी से। आशा प्रजापति मेरठ से। सुनीता सैनी रेवाड़ी से। गुड़िया ठाकुर गाजियाबाद से। रानी कुमारी धोली से। सविता यादव, निहाल यादव प्रयागराज से। संतोष देवी पंजाब से। सीमा देवी, गीता, रविंदर जीरकपुर से। नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से। मीरा अग्रवाल बंगाल से। महेंद्री देवी दादरी। सुनीता दमो मध्य प्रदेश से। पिंकी खैरथल, सुनीता गोस्वामी, गीता गोस्वामी, खुशी गोस्वामी मेरठ से। बीना कालड़ा आगरा से। प्रीति दिनेश अग्रवाल कामथा से। शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से। लक्ष्मी साहू ओडिशा से। राजपाल बिहारीपुर से। सुमन चांदोरा जोधपुर से। बसंती देवी। त्रिशा तोमर, बसंती देवी, तनीश तोमर, अंजना मित्तल दब्बू शहीद नगर से। चंद्रकांता दिल्ली से। बीनू मेहरा दिल्ली से। मीना मिशी, विजय लखवानी जयपुर से। हेमवती चमोला गाजियाबाद से। पुष्पा देवी, तनु सैनी राजस्थान से। मीना गुप्ता, अनीता शर्मा आगरा से। नीना गुप्ता दिल्ली से। पूनम, तरुण वशिष्ठ, अनीता
रोहतक से, मधु बीकानेर से, दीपिका यादव रायपुर से, रेखा, राजकुमार, रचना, भागवंती, सोनू, रिद्धि, वंश दिल्ली से, रमा शर्मा पंजाब से, उषा शर्मा राजस्थान से, दुलारी केवट इटारसी से, निर्मला सिसोदिया दिल्ली से, नीलम जायसवाल हैदराबाद से, मंजुला कपूर पंजाब से, सुदेश शर्मा बीके शर्मा लुधियाना से, शंभू प्रसाद भट्ट स्नेहिल, पूर्णिमा देवी भट्ट उत्तराखंड से, रामवती देवी जगबीर सिंह, रवि कुमार, राहुल कुमार, अनुज कुमार, रुद्र कुमार, ज्योति, वंदना, भावना, आराध्या, अनाया, अविका, तोलू मोलू मेरठ से, पिंकी, विशाल कुमार सेठ जौनपुर से, संतोष मदान, शोभित कृष्णा, सुनीता गोयल उत्तराखंड से, निर्मला, रेणु सिंगल हापुड़ से, लाजवंती, अविनाश, अवनी, धैर्या, भाव्या दिल्ली से, मंजू चौधरी भीलवाड़ा से, कमलेश भल्ला जम्मू से, शिल्ता तिवारी कानपुर से, मिथिलेश राजपूत ग्वालियर से, राधा रानी बिश्नोई राजस्थान से, श्रीमती कमलेश जबलपुर से, कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से, प्रभा चांडक अकोला से, स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से, आशा कृष्मा गुप्ता, नितिन गुप्ता, आद्या गुप्ता मध्य प्रदेश से, केला देवी रेणु बाला करनाल से, शांता भेन वाघेला गुजरात के मंडल से, पार्थ शेरावत दिल्ली से, बीना पुंडीर धामपुर से, निकिता सेजवानी, करण सेजवानी, विशाल सेजवानी, पवन सेजवानी, पायल सेजवानी अहमदाबाद से, सुनीता गौड़ दिल्ली से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से, आर्यन केवट राजमार्ग से, इंदिरा देवी बरूली से, सुनीता सक्सेना मध्य प्रदेश से, दर्शन देवी मुरादनगर से, अनीता अमृतसर से, मोनिका नागर तिगांव से, सीताराम जायसवाल, शकुंतला जायसवाल वाराणसी से, कमलेश लाल रुड़की से, पुष्पा चंदर बेंगलुरु से, कैलाश प्रसाद लुधियाना से। एक श्रोता ने पूछा है कि तुलसी विवाह कब है और एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। तो तुलसी का विवाह अब की बार 1 नवंबर और 2 नवंबर दोनों को नहीं किया जाएगा। त्रयोदशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक शुभ मुहूर्त में तुलसी जी का विवाह संपन्न करें, क्योंकि 1 नवंबर को उदया तिथि में एकादशी नहीं है, तो इस दिन विवाह नहीं हो सकता। क्योंकि तुलसी जी का विवाह विष्णु जी के जागने पर ही संपन्न कराया जाता है, तो श्री हरि विष्णु भगवान अपनी योग निद्रा से 2 नवंबर को जागेंगे और 2 नवंबर को रविवार है, तो रविवार के दिन तुलसी को हाथ लगाना, पानी डालना मना होता है, तो हम तुलसी जी का विवाह संपन्न नहीं करवा सकते। अगर हम ऐसा करते हैं तो पाप की भागी बनते हैं। अगला कमेंट है नीलम देवातवाल, मधु कोसी कलान, अनीता सिसोदिया गाजियाबाद से। आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से धन्यवाद और देव उठनी एकादशी की एक बार आपको हार्दिक शुभकामनाएं। श्री हरि के आशीर्वाद से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों, सारे विष्णु भक्त सुखी और संपन्न रहें। इसी कामना के साथ ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।